हेलो एवरीवन। आई होप आप लोग अच्छा कर रहे होंगे और अपनी प्रिपरेशन में जुटे होंगे। तो आज हम जो आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं वो है टेरिडोफाइटा के कॉमन नेम्स। ठीक है, जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ब्रायोफाइटा के कॉमन नेम्स देखे थे, उसी तरीके से हम लोग टेरिडोफाइटा। आप चाहें तो एक बार जो है लाइकिन का भी हमने आपको कॉमन नेम्स और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस बताया है। इसके पहले हमने एल्गी का, फंजाई का भी बताया है, वो भी आप देख सकते हैं। ब्रायोफाइटा का बताया है और अब हम टेरिडोफाइटा के कॉमन नेम्स देखने जा रहे हैं। देखिए, टेरिडोफाइटा पहले सक्सेसफुल लैंड प्लांट थे। थोड़ी सी हम स्टोरी बताते हैं इसके बारे में। पहली बार क्योंकि इसमें वस्कुलर बंडल का डेवलपमेंट हुआ या वस्कुलर टिश्यू, तो ये फर्स्ट ट्रैकियोफाइटा है। पहली बार इसमें ट्रू लीफ, स्टेम और रूट देखने को मिला। पहली बार इसकी प्लांट बॉडी डिप्लॉयड हुई। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्पोरोफाइट या फर्स्ट स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी यहाँ देख। और पहली बार आप कह सकते हैं ये फर्स्ट कार्मोफाइट है। कार्मोफाइट का मतलब जिनके बॉडी जो है वो ट्रू रूट, स्टेम और लीफ में डिफरेंशिएटेड होते हैं, उन कार्मोफाइट के नाम से जानते हैं। ठीक है, जस्ट अ मिनट। अब हम लोग देखते हैं कि जो टेरिडोफाइट्स होते हैं, टेरिडोफाइट्स को हम लोग रेप्टाइल्स ऑफ द प्लांट किंगडम के नाम से जानते हैं और साथ साथ इसको बॉटेनिकल स्नेक्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और टेरिडोफाइटा की अगर हम बात करें तो इनमें जो फर्न है, बहुत कॉमन फर्न, मतलब जो प्लांट होते हैं फर्न बहुत कॉमन होते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइटा एजोला पिन्नाटा होता है और सबसे लॉन्गेस्ट टेरिडोफाइटा एल्सोफिला। ठीक है, एल्सोफिला। तो हम लिख भी दे रहे हैं, स्मॉलेस्ट एजोला, एजोला पिनाटा, जिसको हम लोग लीफ फर्न या फिर इसी को वाटर फर्न या मॉस्क्यूटो फर्न कह देते हैं, और लॉन्गेस्ट जो है एल्सोफिला। ठीक है, एल्सोफिला। देखिए, टेरिडोफाइटा की ओरिजिन जो है वो साइल्यूरियन पीरियड में हुई थी और इसका जो ये मोस्ट डोमिनेंट कब थे, ये डिवोनियन पीरियड में डोमिनेंट थे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कुछ टेरिडोफाइट्स से इनके कॉमन नेम्स के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे आपको सिलेजिनेला दिया हुआ है। सिलेजिनेला जो है इसको हम स्पाइक मॉस मॉस के नाम से जानते हैं, लिटिल क्लब मॉस के नाम से जानते हैं। सिलेजिनेला रुपेस्ट्रिस एक स्पीसीज है इसकी, इसको बर्ड नेस्ट मॉस के नाम से जानते हैं। सिलेजिनेला ब्रायोप्टेरिस है जिसको हम संजीवनी प्लांट के नाम से जानते हैं। लाइकोपोडियम, अगर हम इसका क्लासिफिकेशन आपको बता दें, इसका क्लासिफिकेशन भी हम आपको बता सकते हैं। एक बार थोड़ा सा इसका क्लासिफिकेशन देख लीजिएगा। 4 क्लास में इसको डिवाइड किया जाता है। क्लास 1 साइलोप्सिडा है, क्लास 2 लाइकोप्सिडा है, क्लास 3 स्फिनोप्सिडा है और क्लास 4 टेरोप्सिडा है। याद रखिएगा, जो साइलोप्सिडा है सबसे प्रिमिटिव टेरिडोफाइटा है और जो टेरोप्सिडा है वो सबसे एडवांस टेरिडोफाइटा है। ठीक, जिसमें फर्न वगैरह आते हैं। साइलोप्सिडा की सबसे खास बात ये होती है, इसमें लीफ और रूट एब्सेंट होते हैं। जैसे राइनिया, कुक्सोनिया, साइलोटम, हार्नियोफाइटोन, ये सब सबसे जो है सबसे प्रिमिटिव टेरिडोफाइटा है। लाइकोप्सिडा में लाइकोपोडियम सिलेजिनेला आते हैं, स्फिनोप्सिडा में इक्विसिटम आते हैं और उसके बाद जो टेरोप्सिडा है इसमें फर्न आ जाते हैं, एजोला, मार्सिलिया, साल्विनिया, टेरिस ट्राइब, टेरिस टेरिडियम, ये सब आ जाते हैं। वही कॉमन नेम हम यहाँ पे आपको डिस्कस करने वाले। ठीक, तो आप देख लीजिए एक बार, जो कि हमने आपको बताया। सिलेजिनेला स्पाइक मॉस या लिटिल क्लब मॉस है। सिलेजिनेला रुपेस्ट्रिस बर्ड नेस्ट मॉस है। सिलेजिनेला ब्रायोप्टेरिस संजीवनी प्लांट है। लाइकोपोडियम को क्लब मॉस या ग्राउंड पाइन या ट्रेलिंग एवरग्रीन के नाम से भी जानते हैं। देखिए, ये लिटिल क्लब मॉस है सिलेजिनेला, ये क्लब मॉस है। इक्विसिटम को हॉर्स टेल या स्कोरिंग रसेस कहा जाता है क्योंकि इसकी एपिडर्मिस इज इम्प्रेग्नेटेड विद सिलिका। सिलिका क्रिस्टल इस पे डिपॉजिट होता है, इसलिए इसको छूने पे बहुत ही आप कह सकते हो कि खुरदरा नेचर का होता है, इसलिए इसको हम स्कोरिंग रसेस के नाम से जानते हैं। आइसोइड्स जो है वो क्विल वार्ट या मेरलिन ग्रास के नाम से भी इसको जानते हैं। लेपिडोडेंड्रॉन है, ये जाइंट क्लब मॉस है। तो आप देखिए यहाँ पे भी 3 फाल्स मॉस आपको दिखाई दे रहे हैं, एक सिलेजिनेला और एक लाइकोपोडियम और एक जाइंट क्लब मॉस। ये सब ट्रू मॉसेस नहीं है क्योंकि ये फर्न है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, मतलब सॉरी, ये जो है आपके टेरिडोफाइटा है, इसलिए ये ट्रू मॉस नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग ऑफियोग्लॉसस एडर स्टंग फर्न, या कभी इसको स्नेक फर्न भी कह दिया जाता है।
स्नेक फर्न, क्योंकि इसका जो आप इसकी इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रोमोसोम देखने को मिलता है, 1262 क्रोमोसोम देखने को मिलता है, जो कि अपने आप में पूरे प्लांट और एनिमल किंगडम में सबसे मैक्सिमम क्रोमोसोम के नंबर हैं ये। एडियंसम को हम मेडन हेयर फर्न या वॉकिंग फर्न के नाम से जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि हमने अभी आपको मॉस में पोगोनेटम बताया था, याद आ रहा है? मॉस में पोगोनेटम बताया था। पोगोनेटम जो है वो मेडन हेयर मॉस है, मेडेन हेयर मॉस है, अगर मेडेन हेयर मॉस कहा जाए। ये मेडेन हेयर फर्न या वॉकिंग फर्न इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो है इनके लीफ टिप पे जो है बड पाए जाते हैं, और वो अगर वो सॉइल पे आते हैं तो वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में रोल प्ले करते हैं, तो वहां से एक नया प्लांट ग्रो कर जाता है। तो आप देखेंगे कि इसको हम वॉकिंग फर्न, जहां जहां इसकी लीफ गिरती है वहां एक नया प्लांट बन जाता है, फिर उसकी लीफ गिरेगी वहां एक नया प्लांट बन जाएगा। तो इस तरीके से एडवेंसियम को हम वॉकिंग फर्न भी कहते हैं या मेडन हेयर फर्न कहते हैं। पोगोनेटम को ये एक आपका ब्रायोफाइटा है, इसको मेडन हेयर मॉस कहते हैं। गिंको, अगर हम देखेंगे गिंको जो है ना, गिंगो गिंको जो है ये जिम्नोस्पर्म, इसको मेडन हेयर ट्री के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? मेडन हेयर ट्री। ये एक जिम्नोस्पर्म है। तो ये तीनों ही चीज आप याद रख लीजिएगा। इसके बाद एजोला को हम लोग मॉस्किटो फर्न, लीफ फर्न या फिर इसको वाटर फर्न कहते हैं। रायोप्टेरिस को मेल शील्ड फर्न या हे सेंटेड फर्न कहते हैं। टेरिस को सन फर्न या रिबन फर्न कहते हैं। टेरिडियम को ब्रेकन फर्न कहते हैं। ओनीसियम को गोल्डन फर्न कह देते हैं, और चिलैंथस को सिल्वर फर्न कह देते हैं। तो ये सारे कॉमन नेम है। साल्विनिया एक ऐसा टेरिडोफाइट है जो रूटलेस टेरिडोफाइट है। साल्विनिया इज अ रूटलेस टेरिडोफाइट, ये भी आप नोट जरूर कर। तो टेरिडोफाइटा के जो भी कॉमन नेम थे वो हमने आपको यहाँ पे बताया। इसके पहले हमने ब्रायोफाइटा के भी कॉमन नेम बताए थे। अगले लेक्चर में हम जिम्नोस्पर्म्स के कॉमन नेम बताएंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से आप वीडियो में बने रहिए। हर रोज कुछ ना कुछ नई इन्फॉर्मेशन और आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप 5 मिनट यहाँ देते हैं समय, तो आप कुछ ना कुछ रोज सीखने को बहुत जो है एक सिक्वेंशियल मैनर में आप सीखते रहेंगे, और आपकी नई कॉपियाँ तैयार होती रहेंगी। ठीक है, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।